यह कहानी है एक ऐसी जगह की जहां रात होते ही रोशनी जगमगा उठती है, संगीत बजने लगता है और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल दिखता है। दूर से देखने पर यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी लगती है, मगर इसी चमक दमक के पीछे एक खौफनाक सच छिपा है। यहाँ कई लड़कियां अचानक गायब हो जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। कुछ ने तो हिम्मत करके एक खूबसूरत औरत से सवाल पूछ लिया था और उसके बाद वो फिर कभी नजर नहीं आई। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई निशान मिला, बस एक खामोशी जो हमेशा के लिए उन्हें निगल गई। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं, जहां एक भयानक राक्षस इंसानों के बीच छिपकर मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपना खौफनाक खेल खेल रहा है। कहानी शुरू होती है मनोरंजन जिले की उन गलियों से जहां तंजीरो, इनोसुके और जेनित्सु तेंगेन उजुई की मदद से एक खतरनाक राक्षस को ढूंढने के लिए अलग अलग घरों में छिपकर घुस चुके हैं। तेंगेन की एक पत्नी माकियो भी लापता हो चुकी है और उसी की तलाश में इनोसुके एक ओइरान यानी सुंदर नर्तकी का भेष बनाकर ओगिमोतो हाउस में दाखिल होता है। इनोसुके को एक कमरे पर शक होता है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। जैसे ही वो चुपके से अंदर झांकता है, कमरा पूरी तरह तहस नहस मिलता है, मानो वहां कोई भयंकर लड़ाई हुई हो। दीवारों पर खरोंचों के निशान हैं, फर्नीचर टूटा पड़ा है और खाना जस का तस रखा है, किसी ने छुआ तक नहीं। तभी इनोसुके को एहसास होता है कि जो राक्षस वो ढूंढ रहा है वो यहीं कहीं आस पास ही है, शायद उसे देख भी रहा है। राक्षस उसकी मौजूदगी भांप जाता है और भाग खड़ा होता है। इनोसुके पूरी ताकत से उसका पीछा करता है, दीवारें तोड़ता हुआ, पर्दे उड़ाता हुआ, गलियारों में उछलता कूदता हुआ, मगर अचानक एक ग्राहक से टकरा जाता है और उस अफरा तफरी में राक्षस उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। इनोसुके गुस्से में चिल्लाता है, जमीन पर मुक्का मारता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस कहीं दूर अंधेरे में गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ क्योगोकू हाउस में जेनित्सु एक अलग ही मुसीबत में उलझा है। हमेशा की तरह डरपोक और घबराया हुआ जेनित्सु अचानक एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनता है और जैसे ही किसी लड़की की तकलीफ की बात आती है, जेनित्सु का डर पल भर में गायब हो जाता है, मानो किसी ने उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर दी हो। वो दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में पहुंचता है और देखता है कि वारबिहिमे नाम की एक ओइरान एक नौकरानी लड़की के साथ बेहद बेरहमी से पेश आ रही है। वो लड़की पर चिल्लाती है, उसे नीचा दिखाती है और उसका कान तक खींच देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वो दर्द से सिसकने लगती है। आसपास खड़ी बाकी लड़कियां भी डर के मारे कुछ नहीं बोलती। जेनित्सु से यह देखा नहीं जाता। वो हिम्मत जुटाकर वारबिहिमे के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि वो उस मासूम लड़की को माफ कर दे और उसे परेशान करना बंद करे। मगर वारबिहिमे को यह जरा भी पसंद नहीं आता कि एक मामूली नौकर उसके सामने आकर बोले। गुस्से में वो अपना हाथ उठाती है और जेनित्सु के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। मगर उस एक पल में जब वारबिहिमे का हाथ जेनित्सु से टकराता है, उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है जैसे यह लड़का कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। इसी बीच तंजीरो एक अलग ही घर में नौकर बनकर काम कर रहा है। वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से हर काम करता है, गलियारे साफ करता है, पौधों में पानी डालता है और इतनी फुर्ती और लगन से हर काम निपटा देता है कि घर की मालकिन हैरान रह जाती है और उसके पास तंजीरो को देने के लिए और कोई काम ही नहीं बचता। मालकिन को लगता है कि उसे शायद अब तक का सबसे अच्छा नौकर मिल गया है, जबकि असल में तंजीरो का मकसद कुछ और ही है। वो चुपचाप हर कोने में हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए है, अपनी तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, ताकि राक्षस का कोई सुराग मिल सके। अब कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। कुछ समय पहले इसी मनोरंजन जिले में एक अटेंडेंट वारबिहिमे पर शक करती है कि गायब होने वाली लड़कियों के पीछे कहीं इसी का हाथ तो नहीं। वो हिम्मत करके वारबिहिमे का सामना करती है, मगर जैसे ही दोनों एक कमरे में अकेली होती हैं, वो अटेंडेंट फिर कभी बाहर नहीं आती। यह सिर्फ पहली घटना नहीं थी। पहले भी कई लड़कियां वारबिहिमे से सवाल जवाब करने की हिम्मत जुटा चुकी थीं और हर बार उनका अंजाम एक ही था, वो हमेशा के लिए गायब हो गईं। अब सच सामने आता है, वारबिहिमे कोई आम ओइरान नहीं है।
वो असल में एक बेहद खतरनाक राक्षस है जिसका असली नाम है दाकी। सदियों से वो इंसानों के भेष में इसी मनोरंजन जिले में छिपी हुई है। रात के अंधेरे में मासूम लड़कियों का शिकार करती आई है। एक रात अपने उसी खूनी काम को अंजाम देने के बाद दाकी अपने घर लौटती है और वहां उसका इंतजार कर रहा होता है खुद मुजान की बुत्सुजी, वो सबसे पहला और सबसे ताकतवर राक्षस जिसने उसे यह ताकत दी थी। दाकी उसे देखते ही डर, सम्मान और एक अजीब से मोह के मिले जुले भाव से भर जाती है, मानो कोई छोटी बच्ची अपने सबसे ताकतवर आदर्श के सामने खड़ी हो। वो झुककर उसका अभिवादन करती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। मुजान उसे समझाता है कि वो अपर 6 रैंक की राक्षस है, यानी राक्षसों की सबसे ताकतवर श्रेणी में सबसे नीचे, मगर फिर भी आम इंसानों और कमजोर राक्षसों के मुकाबले असाधारण रूप से शक्तिशाली। मुजान उसे चेतावनी देता है कि वो कभी लापरवाह न बने और अपनी ताकत के घमंड में न रहे, क्योंकि एक हाशिरा यानी डेमन स्लेयर कोर का सबसे ताकतवर योद्धा उसकी तलाश में इसी शहर की तरफ आ रहा है। यह सुनकर दाकी के चेहरे पर एक पल के लिए डर की परछाई गुजर जाती है, मगर वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। इस चेतावनी के बाद दाकी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और साथ ही घमंड भी जाग उठता है। वो जानती है कि खतरा नजदीक है, मगर सदियों से बिना किसी रोक टोक के इंसानों का शिकार करते हुए उसे यह भी यकीन है कि उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब वापस वर्तमान में क्यूगोकू हाउस की मालकिन ओमित्सु को भी शक होने लगा है। उसने पिछले कुछ समय में कई नौकरानियों का अजीब तरीके से गायब होना और आत्महत्या जैसी घटनाएं देखी हैं, और उसका शक सीधा वारबिहिमे यानी दाकी पर जाता है। वो हिम्मत जुटाकर दाकी का सामना करने पहुंचती है और सीधा सवाल कर बैठती है। दाकी के चेहरे पर अब कोई नकाब नहीं रहता। वो ओमित्सु से कहती है कि उसने अपना राज खुद उजागर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले ही पल बिना किसी दया के दाकी ओमित्सु को ऊपर से नीचे गिरा देती है और उसकी जान चली जाती है। इतने सालों में यह पहली बार नहीं है। दाकी को इंसानों का डर या उनकी जान की परवाह कभी नहीं रही। वो सदियों से इसी अंधेरी दुनिया में जी रही है और अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे रोक सके। मगर इस बार हालात कुछ अलग हैं। तंजीरो, इनोसुके और जेनित्सु तीनों अनजाने में उसी घर के अंदर मौजूद हैं जहां यह खूंखार राक्षस दिन रात इंसानों का रूप धारण करके घूम रही है। जेनित्सु को पहले ही वारबिहिमे को छूते वक्त कुछ अजीब महसूस हो चुका है। इनोसुके पहले ही राक्षस का पीछा कर चुका है और तंजीरो चुपचाप हर तरफ नजर रखे हुए है। धीरे धीरे जाल कसता जा रहा है। एक तरफ दाकी को खबर मिल चुकी है कि उसके घर में डेमन स्लेयर कोर का कोई सदस्य घुस आया है। दूसरी तरफ तंजीरो और उसके साथियों को अब तक पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं है कि जिस राक्षस को वो ढूंढ रहे हैं वो असल में इतने करीब बल्कि उसी छत के नीचे मौजूद है। रात की रोशनी में डूबा यह मनोरंजन जिला अब किसी भी पल एक भयानक जंग का मैदान बनने वाला है। दाकी अपने असली रूप में सामने आने ही वाली है और तंजीरो को जल्द ही पता चलने वाला है कि जिस राक्षस को वो हफ्तों से ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत ओयरान थी जिसके घर में उसने खुद इतने दिनों तक नौकर बनकर काम किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।